हम लोगों का एक ही इच्छा है, जो मेरे बिहार का विकास हो। बिहार जो बदनाम था वो अब बदनामी से दूर हो रहा है। पहले बिहारी कहने पर लोग अपमानित करते थे। मैं भी अब जाता हूँ और कहता हूँ जो बिहार का रहने वाला हूँ तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखता है और कहता है नहीं, बिहार सुधर गया। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, बजट सत्र लगातार चल रहा है और ऐसे में सदन के अंदर में चर्चाएं हर चीजों का हो रहा है, हर मुद्दों पे हो रहा है। हमारे साथ जो है राजनगर विधानसभा से रामप्रीत सर हैं और इस बार बजट सत्र का जो है सेशन 28 तक चलेगा, लेकिन इस बीच बहुत सारे मामले पे चर्चाएं तेज है। जहां एक तरफ इस बार का जो बजट है 3,17,000 करोड़ का बजट, उसके बाद अब इस बजट को लेकर चर्चाएं तो है ही, अब 2025 का जो इलेक्शन है उसको लेकर ही जो है लगातार राजनीतिक में गर्माहट तेज है। सर, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, आपको भी और आपके चैनल को भी हम बधाई देते हैं। सर, होली नजदीक है, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे हमारे देशवासियों को? देखिए, कल हमने होली मिलन किया है जी अपने विधानसभा में, और हमने अपने देशवासियों को, राज्य के मतदाताओं को और अपने विधानसभा के मतदाताओं को जो बिना किसी भेदभाव के जी एक समृद्ध समाज की कल्पना करते हुए आप लोग होली मनाएं, और मैं आपको इस होली पर्व के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर, बजट सेशन अभी 28 मार्च तक चल रहा है। आप लोग के भी मुद्दे बहुत सारे चर्चाओं में होंगे, क्या कुछ मुद्दे इस बार का आप लोग के पास है? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है 2025 का चुनाव जीतना और भारी बहुमत से जीतना। बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत अच्छा बजट दिया गया है, अभी आपने चर्चा की है। और 2005 से लगातार हम लोग बिहार का विकास कर रहे हैं। जहाँ सड़क नहीं था सड़क बना, जहाँ बिजली नहीं था बिजली लगा, बिजली का नंगा तार था तो कवर तार लगा, जहाँ गरीब को शौचालय नहीं था शौचालय बनाने का काम किया, जहाँ गरीब को नल जल नहीं था तो नल जल हम लोगों ने देने का काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया और शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया। हम लोगों के आने से पहले स्कूल में छात्र था तो शिक्षक नहीं, शिक्षक था तो छात्र नहीं, भवन नहीं, इस सारे विषयों को हम लोगों ने ठीक किया। और मतदाता विकास चाहता है और हम लोगों ने विकास किया, और उसी के आधार मान के हम लोग चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। रही विधानसभा की बात, तो विधानसभा में विपक्ष है, विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं जी। कोई मुद्दा नहीं है। जो भी विषय हम लोग उठाते हैं तो उसी में से कोई पेच निकालने का प्रयास करता है। वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन तो है ही नहीं, अब वो खटारा नकारा है, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। देखिए, कहने के लिए लोग जो कहे, लेकिन नीतीश कुमार पूर्ण रूप से परिपक्व है, बोलते भी है, सदन में भी भाषण करते हैं, अभी प्रगति यात्रा की है, सब जगह बोले हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं बोले हैं। तो कोई खटारा नहीं है। राजनीति में इनके जैसा ईमानदार अभी तक पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिला, और लोग भी, जिसको थोड़ी भी राजनीति की समझ होगी वो अभी व्यक्त कहेगा यह व्यक्ति बेदाग है। लेकिन सर, चर्चाएं इस बात को लेकर आ जाती है कि नीतीश कुमार किसी के भी पैर पे गिर जाते हैं। देखिए, पैर पर गिरते नहीं है, किसी के पैर पर क्यों गिरेंगे? अब देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको प्रणाम करने का जो स्वभाव है तो प्रणाम करते हैं, उनसे बड़े हैं उम्र में तो प्रणाम करते हैं। दूसरे के पैर पर तो गिरते हमने नहीं देखा है। और प्रधानमंत्री को गिरना क्या है, प्रणाम करते हैं इनका। देखिए, राजनीति में स्वभाव और अपने से बड़ों को झुक के प्रणाम करना, और ये देश के प्रधानमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री इनकी बड़ाई करेंगे और इनको पहले से ज्यादा मानते भी है, और विकास, बिहार के विकास के लिए धन भी दिए हैं। तो एक लेने का भी एक तरीका है, हम समझते हैं जो एक लेने का भी तरीका है, अपना नॉर्मल भाव से अपना बिहार का विकास करवा रहा है, तो ये इनकी बहादुरी है। उसमें किसी को खराब लगता है तो उसकी मर्जी है, अपना सबको सोचने का अलग अलग अंदाजा है। हम किसी को प्रणाम करेंगे तो छोटा थोड़े हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री प्रणाम कर दिया, मुख्यमंत्री से छोटा हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है।
सर स्कूल, सरकारी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, टीचर तो सिलेक्शन हो रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, स्कूल, सरकारी स्कूल को एकदम अच्छे से बिल्डिंग, भवन निर्माण हो, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मैं भी शिक्षक था जी, आप और प्रधानाध्यापक। भली बात ही समझ रहे होंगे। हाँ। और हम जिस समय में थे तो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे, बोड़ा पे बहुवर्गीय क्लास होता था, गुरुजी नहीं था, 7 क्लास थे, हम 4 आदमी थे, तो पहला दूसरा तीसरा कोई जगह पढ़ाते थे, चौथा पांचवा कोई जगह पढ़ाते थे, छठा सातवां कोई जगह पढ़ाते थे, मजबूरी थी, इसलिए शिक्षक नहीं थे। अब मैं विधायक हूँ और मैं हाई स्कूल का अध्यक्ष होता हूँ, प्रबंध समिति का। अब मैं जाता हूँ और क्लास में जाकर के बच्चों से पूछता भी हूँ। पहले जो बच्चे नीचे बैठते थे आजकल बेंच डेस्क पर बैठ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का ब्लैक बोर्ड है, प्रयोगशाला का सामान है, पंखा है, भवन बना हुआ है, चापाकल का व्यवस्था है, लड़की लड़का के लिए अलग अलग शौचालय है, और पहले से बेहतर पढ़ाई की भी गुणवत्ता हुई है। 2005 से पहले जिस स्कूल में जाते थे हम लोग तो संख्या बल नहीं था बच्चों का। यदि शहर में जाते थे तो शिक्षक मिलते थे 20 गो, बच्चा मिलता था 10 गो। पहले से बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। बदलाव भी नहीं हुआ, माने बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। शिक्षा में पहले से बेहतर हुआ, और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं जो प्राइवेट स्कूल में जो व्यवस्था हो, ऐसा व्यवस्था हम सरकारी स्कूल में करें। बताइए ना, बच्चों को स्कूल में पंखा लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है, पहले तो ऐसा नहीं था। बेंच डेस्क पे बैठ रहा है, शिक्षक भी बढ़िया से अध्यापन कर रहे हैं। जो नए शिक्षक हमारे कमीशन से गए हैं वो बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, जो पुराने शिक्षक से सेवानिवृत्त हो गए। तो पढ़ाई पहले से बेहतर हुआ है, शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इस सरकार में शिक्षा विभाग बहुत बेहतर हुआ। अब जब ये गांव में प्रवेश करेंगे तो एक अलग लुक दिखने को मिलता है जो वह विद्यालय है, पहले ऐसा नहीं था। ये भी चर्चा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जैसे ही जीतते हैं तो उसके बाद जो है वो करवट बदल देते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, अब 2 बार तो चले गए, लेकिन अब जैसा हमको लगता है अब ये भी उम्र के पड़ाव पर है, तो अब जैसा लगता है जो जीतने के लिए नहीं, हम लोग आरजेडी में भी तो भी जीते थे, ऐसा नहीं है जो बीजेपी में जीते थे। तो बीजेपी हो आरजेडी हो, जो बिहार की अभी स्थिति है उस स्थिति में वो जीते हैं। और बीजेपी में जीतने के लिए नहीं, बीजेपी और ये मिलकर के बिहार का विकास हम लोग करते हैं, इसीलिए विकास के रास्ते पर बीजेपी भी इनके साथ है और ये भी इनके साथ है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे आते हैं, जीत के निकल जाते हैं, पलट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो हम लोग 2005 से हैं, उससे पहले तो मोदी जी नहीं थे जी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, तो उस समय भी हम लोग जीतते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष अपना कहता है तो कहने से क्या होता है, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते जी। ये हम लोगों का एक ही इच्छा है जो मेरे बिहार का विकास हो। बिहार जो बदनाम था वो अब बदनामी से दूर हो रहा है। पहले बिहारी कहने पर लोग अपमानित करते थे, मैं भी अब जाता हूँ और कहता हूँ जो बिहार का रहने वाला हूँ तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखता है और कहता है नहीं, अब बिहार सुधर गया। तो पहले से बहुत बेहतर बिहार हुआ। आप नहीं दिख रहे हैं, चमचमाती सड़क मिलती है आपको चलते हुए, बम्बई से अच्छा सड़क है मेरे बिहार का। बिल्कुल। एनडीए में सर आरसीपी जी जो है वो भी अब अलग अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे? लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब कोई काम का तो है नहीं, जहां जहां मजबूत है वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कोई मजबूत नहीं है, आरसीपी हो पीके हो, कोई मजबूत नहीं है। यहाँ का आम जनमानस कुछ लोग को छोड़ के विकास की तरफ है और भाजपा और जदयू की तरफ है, मोदी और नीतीश की तरफ है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और ये सारे लोग एकजुट है, वो दिख रहा है जो बिहार
का विकास कौन कर रहा है और कौन विनाश किया है, वो दिखता है। तो निश्चित रूप से जनता हम लोगों के साथ है और भाजपा एनडीए कहिए, एनडीए पूरे एनडीए मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार मतलब 2025 फिर से नीतीश एकदम तय है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक आध सीट का आगे पीछे होगा, लेकिन 200 से ज्यादा हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरे शब्द को आप नोट करेंगे। तो रामप्रीत सर हैं जो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो 2025 का चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले ही माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है चुनाव के लिए। लेकिन बिहार का जो बजट सत्र लंबा चल रहा है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या करवट लेगा उसके अपडेट्स हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए के नेता हैं और इस बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।